हेलो दोस्तों, आज 2 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है इंटरमीडिएट फिजिक्स का, उसका मैं आज सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेट एच का ये क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो बी का मान होता है वो होता है 10⁻⁵ टेस्ला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए धारावाहिक कुंडली के विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M=NI है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए सही है, तो इसका हो जाएगा CNAB। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, पांचवा पृथ्वी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस संरक्षण पर सिद्धांत है, ऊर्जा पर। फिर उसके बाद क्या है, देखिए क्वेश्चन प्रेरणीय प्रतिघात फॉर्मूला होता है X=2πf⍵L 2πfn। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना, परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए होता है, वो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। कूलम के नियम का जो सदिश रूप होता है वो होता है 1/4 ये इसका आंसर ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की धारिता होती है C=Q/V। C=Q/V। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है ½ CB²। क्या होता है, ½ CB²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है उसके बाद, यदि समान धारिता C1 इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा C=NC1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के लिए परावर्तितांक सामर्थ्य होता है ये 3 × 10⁻6 मेगा वोल्ट पर मीटर। फिर निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका ध्वनि तरंग चुंबकीय तरंग नहीं होता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, साउंड वेव। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिकोण, चूंकि हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है तो क्रांतिकोण क्या होगा, सबसे कम। तो क्रांतिकोण कितना होता है, 24.41 डिग्री। फोटोन का ऊर्जा बराबर होता है E=hν। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है B0/μ0, चूँकि फॉर्मूला होता है चुंबकन तीव्रता का B0 = μ0 × H। तो यहाँ से हो जाएगा B0/μ0। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है प्राइमरी से। दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इसमें कोई करंट चेंज नहीं होता है। धारावाहिक कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, M=NI है। इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर क्या होता है, F/Q। ठीक है। ई पृष्ठ आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A। गोलीय सांद्रता की जो धारिता होती है वो होती है, इसका आंसर हो जाएगा A। μ2/μ1 इसका मतलब होता है μ2/μ1। फिर उसका रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलीय दूरबीन की जो क्षमता होती है F- ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष के लिए वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, वन विक्षेपण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्सियल पोजिशन होता है वो 2 × B इक्वेटोरियल होता है, यानी कि इसका B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए T = 2π√I, इसका हो जाएगा B नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय के लिए और चुंबकीय सुई के लिए सही है। तो इसका हो जाएगा जो आवृत्ति होता है n² वो BH के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो ये हो जाएगा B=BH tan θ। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। फिर उसके बाद अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है A, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, μ/μ0 = μr। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है B² क्या होता है, BH² + BB²। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन निर्वात विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चाल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, C बराबर हुई है। फिर उसको निम्नलिखित में कौन संबंध ऊर्जा के लिए सही है, तो E=mc² होता है आइंस्टीन का समीकरण, E = mc²। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 10.8 का जो द्विआधारी होता है वो होता है 1001, ये हो गया। अब नैंड गेट का जो एंड में नोट लगा है तो ये हो गया नैंड गेट। इसका ऑप्शन है अर्ध आयुकाल जो होता है T½ क्या होता है 0.693/λ, ये होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण होता है, तो हीलियम के नाभिक अल्फा कण। फिर उसके बाद क्या, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, तो जब यहाँ से देखिए हीलियम निकला तो इसके एटॉमिक नंबर से 2 घट जाएगा और द्रव्यमान संख्या से 4 घट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। फिर इसके बाद क्या है, इसका हो जाएगा बायोसेवर्ट लॉ का (4 π) इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, C नंबर। फिर उसके बाद 4 डायोप्टर के लिए इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, इसका हो जाएगा आपका A नंबर। फिर इसके बाद इसका कह रहे कि कांच में, तो ये क्या होता है ना, जो फोकस दूरी होता है ना वाटर में, वो होता है 4 टाइम्स एयर का। फिर उसके बाद क्या देखिए जो इंटेंसिटी होता है वो लैम्डा की, ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है इसका आंसर। अब इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर क्या निम्नलिखित में से सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो ए माइनस जेड हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद क्या देखिए, सरल संरचना की आवरण क्षमता क्या होता है? 1+d/f। फिर उसके बाद क्या देखिए, संपर्क में दो लेंस का जो पावर होता है P इक्वल टू क्या होता है? P1+P2। फोकस लेंथ फोकल दूरी का उल्टा होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इसका आंसर हो जाएगा म्यू जी दिया और मी डब्ल्यू दिया, तो म्यू ये निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका हो जाएगा आपका म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। इसका आप करोगे तो कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 9/8। इसका आंसर क्या होगा? 9/8। फिर उसके बाद क्या है देखिए, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है? लगभग 42 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 42 डिग्री। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? कैसे होता है? किस प्रकृति का? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखिए, जो ये प्रिज्म का जो पदार्थ का पूर्णांक होता है वो होता है, इसका ये आंसर हो जाएगा म्यू इक्वल टू ये। प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपूर्णांक गुना पथ की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद विद्युत तीव्रता का जो सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। फिर उसके बाद जो ये धारा घनत्व होता है जी इक्वल टू I/A होता है। फिर उसके बाद जो अपेक्षित ये गतिशीलता होता है मोबिलिटी होता है E इक्वल टू बी म्यू इक्वल टू VD/E, इसका हो जाएगा ए नंबर। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जो वाट होता है ना वो होता है जूल पर सेकेंड, क्या होता है? P इक्वल टू W/T, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब नीला रंग का जो कलर कोड होता है वो कितना होता है? 6 होता है। नीला रंग का कितना होता है? 6, यानी ये हो गया। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का, जो कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I/T। आई मतलब धारा, असल में टी के लिए घंटा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस बल किसका होता क्या होता है? F बराबर Q इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी, ये हो गया। F इक्वल टू Q इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी। इसमें ए और सी एक ही ऑप्शन है, दोनों F इक्वल टू Q इंटू ई प्लस बी, यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है। चलिए, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ये जो एवरेज पावर होता है ना VRMS IRMS cos फाई होता है, इसका डी हो जाएगा। शक्ति गुना cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है? cos फाई इक्वल टू R/Z, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर LR परिपथ में कलांतर होता है tan इनवर्स ओमेगा L/R, जो कि tan फाई इक्वल टू होता है XL/R होगा। tan फाई इक्वल टू XL/R होता है, tan फाई इक्वल टू XL/R, इसे यहाँ से निकाल लो कि तो हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L। फिर क्या देखिए, ट्रांसफार्मर परिमाण ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है सेकेंडरी का EMF बाय प्राइमरी का EMF। फिर क्या है, आरसी परिपथ का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है M0L0T। फिर उसका ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय विक्षेपण का जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है? MV1 - cos थीटा, ये हो गया इसका आंसर।